जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, नारियल से गुप्त धन की खोज करने के 3 उपाय, 3 प्रकार। ये आज मैं इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और जो हमारे चैनल का जो मकसद है भाई, समाज में अंधश्रद्धा जो अफवाह है उसको कम करना, और जो चैनल का जो संदेश है भाई, धर्म के खिलाफ और कानून के खिलाफ आप कोई भी काम मत करिए। तो भाइयों, नारियल से गुप्त धन की खोज की जा सकती क्या? ऐसे मुझे बहुत से लोगों ने सवाल पूछे और उसका उत्तर देने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ध्यान से सुनिए, तभी आप ये बात को समझ पाओगे। क्या होता है ना, अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से नहीं सुनते, नहीं देखते, तो फिर आप अधूरा ज्ञान आपके वो किसी भी काम का नहीं है, तो फिर बाद में आप वो समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो बात ऐसी कि नारियल से गुप्त धन की जो खोज होती है वो कैसे होती है, कैसे की जाती है, और उसके संकेत हमें कैसे प्राप्त होते हैं। तो देखिए, मेरा आपको ये साफ साफ कहना है भाई कि दुनिया में राम है तो रावण भी है, वैसे देवता शक्ति है तो दैत्य शक्तियाँ भी होती है। तो ये देखिए, हर बात को समझने के लिए आपको पहले गुरु करना होता है, और गुरु के आदेश पर ही ये साधना है, ये सिद्धियाँ होती है। अगर आपने गुरु नहीं किया है तो आप अकेले ये साधनाओं को कर तो पाओगे, लेकिन आप इस बात को समझ नहीं पाओगे भाई, क्या सच है क्या झूठ है। अगर आपने गुरु किया है और गुरु के आदेश पर साधना करते हो, या फिर ये आप उपाय करते हो, या फिर गुरु को घर पर आप बुला के गुरु के हाथों से ये उपाय कर लेते हो, तब आपके घर में कौन सी शक्ति है, माया की, गुप्तधन की, तब आप ये बात सही तरह से आप समझ पाओगे। ठीक है भाइयों, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आपको मैं पहले बताऊँगा कि नारियल से गुप्तधन की खोज कैसे की जाती है, उसके 3 उपाय कौन से हैं। तो देखिए, पहला जो उपाय जो आता है नारियल का, तो मान लीजिए अगर कहीं पे गुप्त धन है, गड़ा हुआ धन है, और वहाँ पर बहुत बड़ी शक्ति है, तो वहाँ पर अगर आपने अभिमंत्रित करके नारियल वहाँ पर आपने रख दिया, जिस किसी पॉइंट पर, ज़मीन में, खेत में, घर में, कहाँ पर भी धन हो, आपको पॉइंट पता है, और वहाँ पर अगर आपने अमावस्या के दिन हो, चाहे फिर पूनम की रात को हो, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, आपने वहाँ पर एक अभिमंत्रित नारियल आपने वहाँ पर रख दिया एक रात भर के लिए, तो वो नारियल फट जाता है, या फिर उस पर क्रैक आ जाते हैं। ठीक है, या फिर जो नारियल में जो पानी है वो कम हो जाता है, जितना पानी था पहले उतना पानी नहीं रहता, वो पानी कम हो जाता है। ये बातों से एक संकेत पता चलता है कि वहाँ पे माया की नेगेटिव शक्ति है, वहाँ पे गुप्त धन की शक्ति है। ठीक है, ये हो गया पहला उपाय। जो दूसरा जो उपाय है उसमें आता है भाइयों कि नारियल जहाँ पे आपके हाथों पर मान लीजिए कि भाई नाश्ता है, वहाँ पर भी गुप्त धन होने के चांसेस, उसकी शक्ति होने के चांसेस होते हैं। लेकिन भाइयों, बात ऐसी होती है कि किसी भी आम इंसान के हाथों पर कभी नारियल नाश्ता नहीं है। ठीक है, नारियल नाश्ता है जहाँ पे धन की शक्ति, ये बात तो सही है, लेकिन आम इंसान के हाथों पर नाचना इतने संभव बात नहीं है। उसके लिए कोई सिद्ध पुरुष, सिद्ध तांत्रिक या फिर गुरु होना बहुत ज़रूरी है, और उसके हाथों से वो प्रयोग करके देखना चाहिए। अभी देखिए, ये बात ऐसी है कि कुछ बातें होती है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते कि भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी मैं आपको एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे भाइयों कि एक महिला थी, उसको एक लड्डू बनाने थे दिवाली के त्यौहार पे। तो महिला ने क्या किया कि यूट्यूब पर एक वीडियो देखा लड्डू बनाने का, और वैसे ही वो लड्डू बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके लड्डू नहीं बन पाए। और यूट्यूब पर उसने जो वीडियो देखा था, तो उसमें वो महिला ने लड्डू उसको बना के दिखाए थे कि भाई ऐसे ऐसे लड्डू बनाने चाहिए। उसने सेम वो सही सब सामग्री ली, लेकिन उसके लड्डू नहीं बन पाए। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि भाई लड्डू नहीं बनते, लड्डू तो बनते हैं। यूट्यूब पर दिखाया लड्डू बनाने की वीडियो, वो भी सही है, लेकिन ये महिला नहीं बना पाई। सब वैसी सामग्री होने के बावजूद भी नहीं बना पाई।
ये बात क्या होती है कि भाई आपके पास अनुभव की कमी होती है, आपके पास गुरु का ज्ञान की कमी होती है, आपके पास प्रैक्टिकल की कमी हो जाती है। ये बात को आपको याद में रखना है। तीसरा जो उपाय भयो नारियल से गुप्त धन की खोज करने का, वो ऐसे है कि अगर वो जहाँ पे माया शक्ति है भयो या फिर गुप्त शक्ति है, तो क्या होता है वहाँ पर अगर आपने वो नारियल रख दिया, उस नारियल पर अगर आप बैठ गए तो नारियल वो घूमने भी लगता है। क्या ये तीसरा उपाय है। ठीक है, इसमें से जो 3 उपाय है, हो सकता है कि आप किसी 1-2 उपाय में आप सफल भी हो जाए, लेकिन क्या हो जाता है कि आपको उतने संकेत तो मिलेंगे लेकिन आप वो समझ नहीं पाएंगे। अगर आपने किसी अच्छे गुरु को घर पर बुला लिया और वो सिद्ध गुरु है, ईमानदार गुरु है, उसके हाथों से टेस्ट कर लिया कि क्या निगेटिव शक्ति है, क्या पॉजिटिव शक्ति है, क्या माया की शक्ति है या फिर कोई सी आध्यात्म शक्ति है, तो उसके बारे में आप सही उसका पता आप लगा सकते हो। लेकिन देखिए, कुछ रहस्यमय शक्तियाँ होती हो, हमें आंखों से नहीं दिखाई देती, उसके लिए सिद्ध गुरु की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो भाइयों, ये कुछ ऐसे प्रकार होते हैं। और जो देखिए कि नारियल से गुप्त धन की खोज होती है, ये 100% सही बात है। और गुप्त धन भाई किसे कहते हैं? जो जमीन के अंदर की जो चीज़ें होती है, जो भी कुछ बहुमूल्य हो या फिर कोई भी बातें हो जो जमीन के अंदर की होती है, उसे गुप्त धन कहते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। और नारियल से गुप्त शक्तियों की भी खोज होती है। अब गुप्त शक्तियों की खोज कैसी होती है, इसका हम अलग से वीडियो कल लेके आएंगे आपके लिए। लेकिन आपको क्या करना है, ये वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक आपको करना है। उसके बाद ही मैं नारियल से गुप्त शक्ति की खोज कैसे की जाती है, उसके संकेत कैसे जाने जाते हैं, गुप्त विद्या की खोज कैसे की जाती है, उसके संकेत कैसे जाने जाते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन हमारे सनातन हिंदू धर्म में मंत्रों से बहुत शक्तियाँ प्राप्त होती है, सिद्धियाँ प्राप्त होती है। लेकिन वो बातें ऐसी होती कि हम किसी को दिखा नहीं सकते, किसी को बोल नहीं सकते, ये गुप्त बातें होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो 3 मैंने आपको उपाय बताया नारियल के बारे में, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। भाइयों, आप कोई भी सवाल है तो आप हमें हमारे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, हमारे चैनल के कुछ नियम हैं, कुछ फीस होती है, दक्षिणा होती है, वो आपको देनी भी पड़ती है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।